नकली बीमारी का नकली इलाज। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी नकली बीमारियां चलती हैं और उनका नकली इलाज भी धड़ल्ले से चल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट आप तक साझा करने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं मानसिक रोगों की। बहुत सारे मानसिक रोग नकली होते हैं और उनका इलाज भी नकली तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बाबा, हकीम, तांत्रिक के पास जाते हैं और वो तांत्रिक बाबा या कोई भी ऐरा गैरा नत्थु तेरा जो पंडित मौलवी कुछ भी हो सकता है, वो कहता है कि जाओ बच्चे आपका इलाज हो जाएगा, या फला चीज़ का पाठ करवा लो, इस चीज़ का पाठ करवा लो, इस चीज़ का हवन करवा लो, बीमारी ठीक हो जाएगी। और जैसे ही हवन यज्ञ या पाठ करवाया जाता है, बाबा जी आश्वासन दे देते हैं, बाबा जी जो आशीर्वाद दे देते हैं, उसके बाद बीमारी ठीक हो जाती है। तो समझ लीजिए कि वो बीमारी नकली थी, क्योंकि उस बाबा ने भी तो नकली इलाज किया था। वो बाबा एक साइकोलॉजिस्ट है, एक काउंसलर है, वो माइंड को समझता है। वो जाते ही पहचान लेता है कि इसकी बीमारी नकली है और वो झूठा आश्वासन, झूठा आशीर्वाद देता है। हवन पाठ पूजा के नाम पर आपसे पैसे लेने की वो तरकीबें बनाता है और वो पैसा ले लेता है और चढ़ावा ले लेता है। आपको लगता है कि बाबा जी ने चमत्कार कर दिया। बाबा जी ने कोई चमत्कार नहीं किया। बाबा जी जानता था कि बीमारी नकली है और उसने नकली इलाज कर दिया, और आप हमेशा हमेशा के लिए बाबा के भक्त बन जाते हैं। तो जो बीमारी नकली है उसका नकली इलाज ना करवाएं। अगर बीमारी नकली है, आपको ये जानना होगा कि ये बीमारी आखिर है क्यों, आखिर ये नकली है तो कैसे है। ज्ञान सबसे बड़ा योग है। कृष्ण ने भी गीता में सांख्य योग को महत्व दिया है, ज्ञान योग को महत्व दिया है। ज्ञान योग से सभी जो कर्म हैं, पाप कर्म हैं, कुछ भी जो हमने किया है वो कट जाता है। तो जरूरी यही है कि हमें अपनी बीमारी का ज्ञान हो। बहुत सारी मानसिक बीमारियां नकली होती हैं, उनका नकली इलाज करते ही वो ठीक हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज इन बाबाओं के पास होता नहीं है। वो क्या करते हैं, कहते हैं भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी काउंसलर के पास जाओ। उन्हें पता है कि ये बीमारी असली है, इसका तो असली इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ओसीडी के अंदर जो आदत बन गई है वो असली आदत बन गई है। डिप्रेशन में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि उदास रहने की या निखट्टू बने रहने की आदत बन जाती है। उस आदत को तोड़ने के लिए असली इलाज की जरूरत रहती है। फोबिया में ऐसा होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या अन्य बहुत सारे मानसिक डिसऑर्डर है जिनके अंदर असली इलाज की जरूरत पड़ती है। नकली इलाज से वो ठीक होते नहीं हैं। तो कभी भी इन नकली डॉक्टर के पास ना जाएं, हमेशा असली डॉक्टर के पास जाएं। जैसे ही आप असली काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी। अगर ये नकली बीमारी, नकली इलाज वाली बात आपके खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करके थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलना हमारी जिम्मेवारी है। हमने एक कोर्स शुरू किया है सेल्फ हीलिंग का, जिसमें ओसीडी को आप अपने आप ठीक कर सकते हो, डिप्रेशन को, अन्य बहुत सारी मानसिक बीमारियों को आप सेल्फ हील कर सकते हो। ये कोर्स 1 महीने का भी है और 1 साल का भी है। इस कोर्स की जानकारी के लिए आप rajendra jodhpuria.com वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद।